बिफोर 30 एक टेस्ट सबको कराना है। उस टेस्ट में जैसे ही तुम बोलोगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, 3 वैल्यू देखनी है, कौन कौन सी? HDL, LDL, VLDL। अब लिमिट साइड में लिखी रहती है और तुमसे पूछेगा भी नहीं वो लिमिट, वो तो उनको तीनों लिमिट को देखना है। अगर सही आ रहा है तो अगले 10 साल की गारंटी है, कुछ नहीं होने वाला है अगर सही खाना खाते रहे तो। अब इमेजिन करो एक आदमी ये बोल रहा है कि साहब उनके तो है ना एकदम से हार्ट अटैक आया और एकदम से ही चले गए, उनके आज तक कोई डिजीज ही नहीं थी, उनके तो फीवर भी नहीं हुआ था। तो भाई तुमने टेस्ट कराया था क्या? हार्ट अटैक कब आता है? जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है। एकदम से तो ब्लॉक नहीं हुई। कैसे होती है ब्लॉक? पहले ब्लड में इंक्रीज होएगा, कौन? LDL या HDL? LDL एंड VLDL। फिर वो सबसे पहली बात क्या कहनी है? हार्ट अटैक इज रिलेटेड टू व्हाट? ब्लड फ्लो कम हो गया है हार्ट में। ब्लड फ्लो कम हुआ है, कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया है, यस और नो? तीसरी चीज, आदमी जो है वो होश में रहने वाला है, ध्यान से सुनना, स्वेटिंग आएगी उसको। अब इसके अपोजिट एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं बेटा कार्डियक अरेस्ट। ये डेंजरस है। वाई? अब ध्यान से सुनना, हार्ट जो है ना, हार्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक ब्लड फ्लो हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हार्ट में। तो हार्ट में जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो स्विच ऑफ हो गया तो क्या हो गया है? कार्डियक अरेस्ट। तो जब आदमी के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियम मतलब ऊपर के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड नीचे जाता है तो बनता है कौन सा सेगमेंट? पी। उसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कौन सा बनता है? QRS। तो बॉडी में ब्लड कौन भेजता है? QRS। गेटिंग इट? और हार्ट जब रिलैक्स होता है तब कौन सा बनता है? T। तो ECG के कंपोनेंट P, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T। दिल कैसे धड़कता है? क्या आंसर देना है कि दिल धड़कने के लिए करंट पैदा होता है। किसमें? SA नोड में। SA नोड से करंट कहां जाता है? AV नोड। AV नोड से बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर। RAS प्री 2016 क्वेश्चन आया था। पूरे हार्ट में लोअर साइड में कार्डियक रिदम जो होती है उसको स्प्रेड कौन करता है? क्या आंसर है? ओके, तो आज है वर्ल्ड हार्ट डे, यहीं से शुरू करते हैं। हार्ट डे। अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हार्ट डे पता है कब सेलिब्रेट किया है हमने? मतलब हमने जब पढ़ाई की थी तुम्हारी एज में, तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज है। 2000 से लेके और 2011 तक हार्ट डे आता था लास्ट संडे ऑफ सितंबर। लास्ट संडे ऑफ सितंबर। तो हम लोग है ना ऐसे पढ़ते थे कि 21 सितंबर को क्या आता है? हार्ट डे। क्यों? उस टाइम पढ़ने के लिए इंटरनेट नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर में उस बार संडे कब आया? 21 सितंबर को। तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो 2011 में दे डिसाइडेड कि नहीं, इसको चेंज करो। तो 2011 से इन्होंने कर दिया हर साल 29 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करेंगे? हार्ट डे। यहां तक आ गई बात। अब बात आती है हार्ट डे की। तो सबसे पहले अपन पढ़ाई में शुरू करते हैं कि भाई हार्ट की बात जब आती है तो यू शुड नो 2-3 थिंग्स। नंबर 1 इज कार्डियोलॉजी, नंबर 2 इज एंजियोलॉजी। बताओ व्हाट इज कार्डियोलॉजी? तो लिख डालो स्टडी ऑफ हार्ट। व्हाट इज एंजियोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनकी स्टडी क्या होता है? एंजियोलॉजी। तो एजी ओजी लोजी सुनो जी, एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यस ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है वेन्स, एक होती है आर्टरीज। अब ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन यही आता है। तुमको पता है IAS प्री में क्वेश्चन आया है नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट कैसे काम करती है? नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट कैसे काम करती है यह पूछा है। व्हाट इज नाइट्रोग्लिसरीन? यस एनीवन? नाइट्रोग्लिसरीन कोई साइंस से नहीं है। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ केमिकल विच इज यूज्ड फॉर, यू कैन से, ब्लास्ट करने का काम आता है, एक्सप्लोजिव है, ठीक है। और ये मेडिसिन बन गया है हार्ट की। तो उस पे भी क्वेश्चन आया है, ECG पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर TMT पे क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज TMT? तो आज अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे अपने को बात कहां से शुरू करनी है? अपने को बात करनी है ब्लड वेसल से। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हार्ट अटैक। अच्छा, एक चीज आती है हार्ट अटैक, एक आता है कार्डियक अरेस्ट। दोनों में डिफरेंस समझना है अपने को। ये सारी वो चीजें जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है अपने को। देन आफ्टर फिर एक आता है CPR। बहुत बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है तो उसका फर्स्ट एड क्या होगा। अभी थोड़े टाइम पहले मेरा स्टूडेंट देख के आया इंटरव्यू, उसको पूछा है कि अगर कार्डियक अरेस्ट आया तो फर्स्ट एड क्या होगा। उन्होंने ये नहीं पूछा हार्ट अटैक आया तो। रीजन क्या था? पेपर तैयार करने वाले लोग और इंटरव्यू लेने वाले लोग, दे आर वेरी सीनियर इन एज एंड इन पोस्ट, बोथ द थिंग्स। तो हो सकता है पेपर बनाने वाले ने किसी ने देखा हो कि भैया राजस्थान में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है की होल सर्जरी। नाउ की होल सर्जरी का क्वेश्चन कोई आदमी जीके में कैसे पूछ सकता है? इसलिए पूछ लिया बिकॉज उनके घर में किसी की सर्जरी हुई होगी। कौन से वाली?
की होल सर्जरी। देन यू शुड नो अबाउट स्टेंट्स। स्टेंटिंग जो होती है, स्टेंट डलता है ना हार्ट में, उसके बारे में पूछा है क्वेश्चन। स्टेंट जो है उसकी प्राइस क्यों फिक्स करनी चाहिए, स्टेंट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्टेंट आते हैं। देन आफ्टर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट, यस मैंने अभी बताया, दो मेडिसिन के क्वेश्चन आते हैं, रोल ऑफ एस्पिरिन एंड रोल ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। नाइट्रोग्लिसरीन तो आईएएस का पीवाईक्यू है, आईएएस के एग्जाम में ही आ चुका है। इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पता है तो ये मान लो तुमको वर्ल्ड हार्ट डे पता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ वर्ल्ड हार्ट डे की थीम क्या है। यस न्यूज़पेपर नहीं देखते हो? यस क्लैप करो बच्चे के लिए। डोंट मिस अ बीट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे। डोंट मिस अ बीट। चलो अब चलते हैं अपन सीधा। अब जैसे ही तुम हार्ट की बात करते हो तो देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन हार्ट इज लाइक दिस। ह्यूमन हार्ट इज लाइक दिस। देयर आर 4 चैम्बर्स। ऊपर की साइड 2 चैम्बर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। अच्छा जो वेंट्रिकल्स है ना, इनको बोलते हैं निलय। तो एक लड़का था हमारी क्लास में, उसका नाम ही क्या था? निलय। तो हम उसको चिढ़ाते थे कि तेरे अगर भाई हुआ तो उसका नाम क्या लिखेंगे तेरे घर वाले? आलिंद। बिकॉज अपर पोर्शन इन हिंदी नेम्ड एज आलिंद, द लोअर पार्ट इज निलय। नाउ सी द वेंट्रिकल्स आर 2 एंड एट्रियम्स आर 2। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि एक आदमी ऐसे अगर बैठा है तो ये उसका हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा उसका राइट साइड। अब इसको समझे बिना हार्ट अटैक नहीं समझ सकते, ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, कोई भी आदमी जब सांस लेता है, ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगा इन ब्लड। नाउ फ्रॉम ब्लड, ध्यान से सुनना, ब्लड में जाते ही ऑक्सीजन ब्लड हो जाएगा रेड कलर का। ऑक्सीजन मिक्स होते ही ब्लड हो गया रेड कलर। दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में ऑक्सीजन है, ये बात याद रखनी है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई सोचने की बात है, मैं सांस ले रहा हूं, अब सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन ब्रेन को कैसे मिल रही है? ऑक्सीजन तो लंग्स में जा रही है। तो रीजन क्या है? ऑक्सीजन पहले लंग्स में जा रही है, लंग्स से ब्लड में मिक्स हो रही है, और ब्लड फिर कहां जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है, आईज में जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गन तक लेके जाने वाला पार्ट हार्ट, बट ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने वाला पार्ट इज लंग्स। अब ध्यान सुनना, ये ऑक्सीजन पहले लेफ्ट साइड में जाती है, अब लेफ्ट साइड से ये ऑक्सीजन जाएगी लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में। अब आती है कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल यहां पे होती है। दिस इज नेम्ड एज आयोटा। व्हाट? आयोटा। अभी सुन लो, ये डायग्राम अभी रुक के बनाना थोड़ा सा। अब ये जो आयोटा है ना, ये आयोटा मैं तो यहां बना रहा हूं, इस आयोटा को एक्चुअल में यहां से आती है, ऐसे जाती है। अगर तुम देखो डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वी आर मेकिंग इट इजी। दिस आयोटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स। अब ध्यान सुनना बात, ये रेड वाला क्या है बेटा? ऑक्सीजन है या ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे आया तो पूरी बॉडी के ऑर्गन कह रहे हैं मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? अरे बोलो यार। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो एक में ही आ गया, किसमें? आयोटा में। अब आयोटा से ब्रांचेस निकलेंगी, छोटू छोटू सी ब्रांचेस। कैसे निकलेंगी? फॉर एग्जाम्पल यहां से एक ब्रांच निकलती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, लाइक फ्रॉम हियर वन ब्रांच इज गोइंग ऑन दिस साइड। इसको बोलते हैं सब क्लेवियन। क्या बोलते हैं? सब क्लेवियन। ये सारी की सारी आर्टरी हैं। सब क्लेवियन जो है ना बेटा, सब क्लेवियन से फिर एक ब्रांच निकलती है, इसको बोल देते हैं एक्सिलरी। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी। इसको ऐसे समझ लो, ये इमेजिन करो कोई आदमी है, क्योंकि ये आगे ईसीजी, वो सॉरी अभी जब एंजियोग्राफी पढ़ोगे उसमें भी ये जीके काम आता है। ये वाला आदमी थोड़ा डंका बनाते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, केस कर देगा मेरे पे, मेरे को ऐसा क्यों बनाया। अब तो अच्छा लग रहा है ना? कौन हंस रहा है? तू बनाएगी जब देखूंगा मैं, देखना। तू हंस रही है ना तो मेरी ड्राइंग पे, ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, और हार्ट से ये इस बंदे का हाथ है, हाथ तक ब्लड कैसे जाता होगा? वी शुड इमेजिन दिस थिंग, तो उससे समझ में आएगा। तो हार्ट से कौन सा निकल रहा था? अभी अभी मैंने बताया
आयोटा बड़ा पाइप है, आयोटा। आयोटा जो है उसमें बहुत सारे पाइप निकलते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आयोटा से निकला सबक्लेवियन। क्या निकला? सबक्लेवियन। ये जो बोन होती है ना, इसको बोलते हैं क्लेविकल। यहां पे टच करके देखो ऐसे, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। यूरोपियन और ग्रीस लेडी जो होती थी ना, वो ड्रेस पहनती थी यहां तक का, तो ये बोन दिखाती थी। जिसकी ज्यादा ये बोन दिखती थी ना, उस सूखी लकड़ी वाली लड़की को क्या बोलते थे कि शी इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? ब्यूटी बोन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच बोन इज नेम्ड एज ब्यूटी बोन? कौन सी? क्लेविकल। और इसको हिंदी में बोलते हैं हसली। तो राजस्थान में एक ऑर्नामेंट पहनते हैं यहां पे, उसका नाम ही क्या है? हसली। ठीक है, अब देखो ये जो सब क्लेवियन क्लेविकल की वजह से नाम पड़ गया, ये आगे जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा एक्सिलरी। अब एक्सिलरी नाम क्यों पड़ गया? एक्सिला, यहां पे सप्लाई दे रही है तो क्या नाम हो गया? एक्सिलरी। यहां तक नाम क्या था? सब क्लेवियन, देन एक्सिलरी, देन देयर इज ब्रेकियल। ये क्वेश्चन आता है, बीपी कहां से मेजर करते हैं सबसे ज्यादा? ब्रेकियल से, यहां से। हियर इज ब्रेकियल। नाउ ब्रेकियल विल ब्रेक इनटू टू। ब्रेकियल विल ब्रेक इनटू टू। ध्यान से सुनना, वन इज ऑन दिस साइड, वन इज ऑन दिस साइड। ये हो गई रेडियल आर्टरी और ये हो गई अल्नर। रीजन, यहां पे बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? रेडियल और अल्ना। तो अल्ना बोन को जो सप्लाई दे रही है दैट इज अल्नर आर्टरी, रेडियल इज रेडियस। यू आर गेटिंग इट? तो अब क्या करते हैं, कभी सुना है किसी का वो हुआ है एंजियोग्राफी या स्टेंट डला है, तो उनसे पूछना आपके यहां छेद किया था क्या? दे विल से नो, हाथ में किया था। हाथ में छेद करके हार्ट तक कैसे पहुंचे होंगे? कैसे किया एंजियोग्राफी? कैसे डाला स्टेंट? सबसे पहले कहां डाला? रेडियल में। रेडियल से ब्रेकियल, ब्रेकियल से यस एक्सिलरी, एक्सिलरी से सबक्लेवियन, सबक्लेवियन से यस आयोटा। यू आर गेटिंग इट? अब ये एक एग्जांपल है बताने के लिए। ऐसे लोअर लिम्ब में सप्लाई जाती है। लोअर लिम्ब की सप्लाई जो है, तुमको लर्न नहीं करना है, ये जहां जहां मैं बता रहा हूं जीके वो तुमने हमारी तरह बुरे कर्म नहीं किए, हमको तो रट्टे मारने पड़े थे एक एक चीज के। यही क्वेश्चन आते थे, सिलेबस यही था। तुमसे तो नहीं पूछेगा ऐसा कुछ भी। अब देखो, फ्रॉम दिस साइड इफ यू वांट टू ट्रेवल, जैसे नीचे की साइड चलना शुरू करो, तो तुमको ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। यहां पे होती है एक एब्डोमेन की साइड में जा रही है कॉमन इलियक। कॉमन इलियक, कॉमन इलियक से निकलती है एक्सटर्नल इलियक। एक्सटर्नल इलियक जो है ये ऐसे फीमर के पास चली जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? फीमोरल आर्टरी। तो कुछ लोगों की जो एंजियोग्राफी होती है वो हाथ से होती है, कुछ लोगों की पैर से होती है। तो क्या तुम किसी के पैर से हार्ट तक जा सकते हो? बोलो, जा सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि आदमी के पता नहीं, हाँ एक वो आता है ना कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। नो, दिल का रास्ता यस फीमोरल आर्टरी से कहां जाएगा? यस एक्सटर्नल इलियक, एक्सटर्नल इलियक से कॉमन इलियक, कॉमन इलियक से आयोटा। ये होता है रास्ता। नहीं, आदमी का रास्ता दिल से, हाथ से ही जाता है। यस जाता है। रेडियल आर्टरी में डालो कैथेटर, रेडियल आर्टरी से ब्रेकियल, ब्रेकियल से एक्सिलरी, एक्सिलरी से सबक्लेवियन, सबक्लेवियन से। अरे यार तुम जीके क्यों पढ़ रहे हो? एमबीबीएस पढ़ो जाके। इतना जल्दी जल्दी लर्न हो रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? तो अब कोई पूछ ले कि बॉडी में 2-4 आर्टरी के नाम बताओ, बता सकते हो क्या? अरे बोलो, यस सर, नो सर। अब देखो ध्यान सुनना, जब सारे ऑर्गन्स को ब्लड मिल रहा है तो हार्ट को नहीं मिलेगा क्या ब्लड? बोलो, तो हार्ट को ब्लड कौन देता है? हार्ट को ब्लड देता है एक छोटू सी आर्टरी जिसका नाम है, जोर से बोलो, कोरोनरी आर्टरी। वेरी गुड। अब देखो ध्यान सुनना, हार्ट अटैक पे जा रहे हैं अब सीधा अपन। नाउ सी, यू नो तुम्हारी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, वो पता है क्या सोचता है कि इससे बढ़िया तो नीट में ही पढ़ लेता मैं ये चीजें, है ना? अब ध्यान से सुनना, इधर आदमी जिस चीज से भागेगा ना वो उसके सामने और बड़े रूप में खड़ी हो जाएगी। तुमको आज हिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही, सबसे ज्यादा हिस्ट्री ही पढ़वाएगा नसीब तुमसे। तुमको अगर आज ज्योग्राफी अच्छा नहीं लग रहा, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक वाली अच्छी नहीं लग रही, वो ही तुमको देखना एक आध बार फेल कराएगा और फिर तुम उसी को ही पढ़ोगे सबसे ज्यादा, और फिर खुद के सिर में ऐसे हाथ मारोगे, काश पहले ही पढ़ लेता। तो ध्यान से सुनना, नाउ दिस इज व्हाट, यस कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी वैसे लेफ्ट और राइट दो होती है, मैं एक ही बना रहा हूं अभी कोरोनरी। तो कोरोनरी का काम क्या है? बोलो यार, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट। तो कोई पूछे कि हार्ट अटैक क्या होता है तो क्या बोलना है? हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई जब बंद हो जाती है तब जो प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक इज रिलेटेड टू ब्लॉकेज इन विच आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। अब जैसे ही ब्लॉकेज बोलोगे अगला क्वेश्चन वो पूछेगा ब्लॉकेज क्यों आता है? ये तो बता दिया कोरोनरी आर्टरी से आता है ब्लॉकेज, व्हाई देयर इज ब्लॉकेज। तो क्या आंसर देना है? यस उस केस में तुमको बताना पड़ेगा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। उस टाइम बताना है कि अंकल जो फैट्स होती है ना वो 2 टाइप की होती है, 2 ही नहीं 3 टाइप की होती है। एक मैंने बताया था तुमको एक क्लास में, याद है? ट्रांस फैट सबसे डेंजरस है, बताया था ना? कैसे पहचानोगे ट्रांस फैट को?
रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होएगी। ट्रांस फैट जो होती है, ट्रांस फैट बनती है लैब में। कैसे बनाते हैं लैब में? यस, हाइड्रोजनेशन। ऑयल लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ऐसे नहीं है पेट्रोल डीजल लेना है, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये क्वेश्चन आया हुआ है 9th-10th में आता है, ठीक है। यस, कैटलिस्ट होता है निकल, तो निकल की प्रेजेंस में कराते हैं, तब बनती है ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट जो है ना, ये रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होगी, सॉलिड रहेगी। एग्जांपल ऑफ ट्रांस फैट मैंने बताया था, डालडा घी, आर्टिफिशियल बटर, जिसको बोलते हैं कौन सा बटर? कॉमर्शियल बटर। बताया था ना तुमको, पाव भाजी वाले लोगों के पास कौन सा बटर होता है? ट्रांस फैट वाला कमर्शियल बटर होता है। फिर क्रीम रोल एटसेट्रा, बिस्किट के बीच की क्रीम भी यही होती है, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को यूएस में बैन कर दिया है, इंडिया में कुछ सालों में बैन हो जाएगा, गॉट इट। और ये सबसे खतरनाक मानी जा रही है, सबसे डेंजरस है ट्रांस फैट। नाउ दो और तरह की फैट होती है, एक होती है सैचुरेटेड फैट्स, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। ध्यान से सुन लेना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अनसैचुरेटेड फैट्स दो तरह की होती है, वन इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सेकेंड इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ध्यान से सुनना, कोई पूछे क्या डिफरेंस होता है तो ऐसे बताना, जो सैचुरेटेड फैट होती है ना, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे कार्बन के बीच में, और जो मोनो अनसैचुरेटेड है उसमें सिंगल 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 और एक बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड। और जो पॉली वाली है उसमें सिंगल 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 और कोई एक से ज्यादा बॉन्ड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आता है, कम से कम 10 एग्जाम में आया है सिविल सर्विसेज में, अलग अलग स्टेट्स में, आईएएस में भी आया क्वेश्चन है, ये दोनों में से हार्ट के लिए अच्छी कौन सी है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो तुमको हमेशा बताना है हार्ट के लिए अच्छी है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट दो तरह की बतानी है, कौन कौन सी? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको बोलते हैं बेटा क्या? म्यूफा। सुना है, ऑयल के ऊपर लिखा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? प्यूफा, PUFA। यू आर गेटिंग इट? तो हार्ट के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए? म्यूफा, प्यूफा। यू आर गेटिंग इट? इसको तो खाना ही नहीं है। तुमने इसीलिए कभी नहीं खाया ना क्रीम रोल, नहीं खाया ना? गुड, वेरी गुड। ये जो अदा है ना तुम्हारी, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हो, कलयुग से नहीं डरते, पाप से नहीं डरते तुम, पापी लोगो। कभी नहीं खाया? जो झूठ बोलेगी ना लड़की, उसके पिंपल हो जाएंगे इतने बड़े बड़े। अब बताओ, कभी नहीं खाया क्रीम रोल? ट्रांस फैट नहीं खाई कभी भी? यस। अभी क्या बोल रहा था इसने? नहीं खाया, और हाँ सर खाया है। चलो अब इधर आओ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस दुनिया में कोई भी फैट 100% अनसैचुरेटेड नहीं है, 100% सैचुरेटेड नहीं है। जितने भी सोर्स हैं उन सब में सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है। तो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फैट खानी चाहिए? तो याद रखना, वन शुड ईट द फैट जिसमें ज्यादा पोर्शन किसका है? अनसैचुरेटेड का। कम पोर्शन किसका है? सैचुरेटेड का। तो मैं यहां पे 3 बना रहा हूं, A, B, C। कौन से वाली खाओगे? B। हार्ट के लिए B अच्छी है। अब सवाल आता है B में कौन कौन से ऑयल आते हैं? तो याद रखना, B में आ जाता है ऑलिव ऑयल। इसलिए तुम पढ़े लिखे बच्चे हो तो तुम क्या करते हो? सैलेड काटते हो, उसके ऊपर 2 ढक्कन क्या डालते हो? ऑलिव ऑयल डालते हो कच्चा, और फिर क्या करते हो? उसको खा जाते हो। किस नाम से आता है कच्चा ऑलिव ऑयल? वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम से लाते हो ना, वही तो। यस, ठीक है, दैट इज द बेस्ट ऑयल, नंबर 1। नंबर 2 इज सनफ्लावर ऑयल। नंबर 3 इज कॉटन सीड ऑयल। नंबर 4 इज घर का घी। मैंने ये नहीं कहा घी, मैंने क्या लिखा है? घर का घी। देयर इज अ डिफरेंस। घर का घी मक्खन से बनाया हुआ, और जो मार्केट में आता है दैट इज क्रीम से बनाया हुआ। तो क्रीम वाला जो घी है उसमें और इसमें डिफरेंस होता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, एक क्वेश्चन और आता है, तुमने वो खाए हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी? अलसी भी हार्ट के लिए अच्छा होता है, बट अलसी का ऑयल का बात हो रहा है यहां पे। फिश ऑयल वेरी गुड फॉर हार्ट एटसेट्रा। यू गेटिंग इट? यस सर, नो सर? अब इधर आ जाओ, सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, अनसैचुरेटेड फैट कम है। रेड मीट, लाल मांस, फॉर एग्जांपल। यस, मटन फॉर एग्जांपल, जो भैंसा कट रहा है उसका मांस है, ये सारा कैसा बनता है? लाल मांस नाम से बनता है। देन आफ्टर एक और चीज सुनना, कोई भी फैट खा रहे हो प्लस एल्कोहल ले रहे हो, दैट इज डेंजरस फॉर बॉडी। देन आफ्टर कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है प्लस फैट खा रहा है, उसकी बॉडी के लिए दिक्कत करेगा ये।
तो स्मोकर्स एंड अल्कोहल वाले जो लोग होते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस नॉन स्मोकर एंड नॉन अल्कोहलिक वालों से बहुत हाई होते हैं। अब अगली चीज सुनना, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा नया रीजन, चाहे आप शराब नहीं पीते, चाहे आप स्मोक नहीं करते, चाहे आप फैट भी नहीं खाते, इज स्ट्रेस। अगर कोई ओवर थिंकिंग करता है, अगर कोई स्ट्रेस लेता है, उससे भी हार्ट अटैक आता है। यह भी कंफर्म हो गया कैंसर भी होता है उससे। यू गेटिंग इट? एसिडिटी और कैंसर भी हो जाता है। तुम तो नहीं करते ना ओवर थिंकिंग? आज इसको यही चिंता हो गई कि हाय मैं अगर चिंता करूंगा तो मेरे हार्ट अटैक हो जाएगा। होता है ना, मरता है आदमी सीधा जो स्ट्रेस लेगा। डन, चलें आगे। ठीक है, अपने को क्या जीके वाला फील लेना है थोड़ा थोड़ा कि ये हार्ट डे पे क्या क्या चीज पता होनी चाहिए अपने को। तो अब कोई सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट पूछेगा, बता दोगे? अनसैचुरेटेड फैट में कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड, है ना। दो एग्जांपल बताओ अनसैचुरेटेड फैट के। म्यूफा एंड प्यूफा। फुल फॉर्म ऑफ म्यूफा मोनो, मोनो का मतलब एक, उसमें एक ही डबल बॉन्ड था। एंड पॉली इज मोर देन वन। गॉट इट? नाउ सी, अब इसमें एक बड़ी चीज याद रखनी है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। और नंबर थ्री, कितना भी अमाउंट हो ऑफ व्हाट? ट्रांस फैट्स। ये जब ब्लड में जाते हैं, खाना खाओगे तो ब्लड में जाएंगे ना, ब्लड में जब जाएंगे तो ब्लड में जाके ये कैल्शियम के साथ मिल जाएंगे, और कैल्शियम और फैट मिलके ये आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लैक। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लैक, जिसको आदमी बोलता है ब्लॉकेज। यू गेटिंग इट? सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि कनेक्शन बताओ हार्ट डिजीज में और फैट में, या हार्ट डिजीज में और स्ट्रेस में, तो क्या बताना है? ब्लड में क्या डिपॉजिट हो जाते हैं? फैट्स। तो अगला क्वेश्चन वो फिर जीके में पूछेगा कौन कौन से टेस्ट होते हैं फिर ब्लड में फैट के। लिखते जा रहे हो ना ये सब? तो नहीं, कुछ नहीं लिखा या बाद में लिखोगे? हाँ ठीक है, वो तो उससे देख के लिख लेना बाद में। चलो ठीक है, अब ध्यान सुनना। नेक्स्ट चीज आती है टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास देखी, इसके बाद आदमी डर गया कि यार मेरे हार्ट अटैक नहीं हो जाए, मेरे कार्डियक अरेस्ट नहीं हो जाए, मेरे को नहीं मरना 25 साल की उम्र में, मेरे को नहीं मरना 20 साल की एज में, है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी खबर है ना अखबार में है 20 साल की लड़की को क्लास में बैठे बैठे हार्ट अटैक। तो अब मेरे को बताओ कौन कौन से टेस्ट कराने हैं सर, ये बताओ। तो ध्यान सुनना, पहला टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। सेकंड होता है टीएमटी का क्वेश्चन आता है। टीएमटी इज ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल क्या होती है? जिसपे जॉगिंग करते हैं ना, ईसीजी के सेंसर्स लगा के तुमको दौड़ाते हैं वो, कि दौड़ो इस पे, तो उससे पता लगता है कि योर हार्ट विल टेक लोड और नॉट। तो कोई भी एजुकेटेड बच्चा जो होता है ना, ये एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में एक थिन लाइन होती है। किसी आदमी ने सिर्फ डिग्रियां ली है, गले में डाल के घूम रहा है बस ऐसे, और किसी आदमी ने एजुकेशन ली है, तो फर्क है दोनों में। एजुकेटेड आदमी जिम ज्वाइन करेगा, कार्डियो शुरू करेगा, पहले ये टेस्ट कराएगा। कौन सा? टीएमटी वाला। जिसने सिर्फ डिग्रियां ली है वो सीधा जिम में फीस जमा करेगा, शुरू कर देगा एक्सरसाइज। यू आर गेटिंग इट? और तुम तो सारे कैसे बच्चे हो मेरे? आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोल। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। एजुकेटेड। चलो ठीक है, तो ये वाले टेस्ट जो हैं वैसे बहुत सारे होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। तो पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट? ये लिख लो जल्दी जल्दी, मैं बोल रहा हूं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज टेस्ट ऑफ, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज टेस्ट ऑफ फैट्स इन ब्लड, फैट्स एंड लिपिड्स इन ब्लड, फैट्स एंड लिपिड्स इन ब्लड। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? जो लिपिड्स या फैट्स होते हैं ब्लड में, वो तुमको जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दो तरह के होते हैं। वन इज एचडीएल, वन इज एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल सुना है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है बुरा होता है बॉडी के लिए? यस, तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इनमें से विच वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल? एचडीएल। वेरी गुड, क्लैप कर दिया अगर यार बच्चा अच्छा आंसर देता है। एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। और एक इससे भी बैड होता है वीएलडीएल। वीएलडीएल है वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे तुमको कई बार बोलता हूं ना मैं वेरी गुड, बैड, और कई बार क्या बोलता हूं? वेरी बैड। तो वेरी बैड इज व्हाट? VLDL. So what is HDL? H is high, D is density, L is lipoproteins. LDL क्या होगा फिर? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब तुमको ये जीके में याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। कोई भी आदमी जब अपने ब्लड का टेस्ट कराएगा
लिपिड प्रोफाइल कराएगा तो उसको, अच्छा ये टेस्ट वैसे ही कराना होता है। एक बार कब कराना है? हर आदमी को ये कराना है एक बार बिफोर द एज ऑफ 30, वैसे ही करा लेना चलते चलते ही। और ये कभी भी तब नहीं कराना जब लैब में ऑफर चलते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट लेबोरेटरी। डोंट बिहेव लाइक द पर्सन जो फोन में तो 25,000 रुपए खर्च कर रहा है। कोई कहना कि बेवकूफ आदमी की पहचान क्या है, तो आई विल से कि ऐसा आदमी जो फोन खरीदने जा रहा है तब तो 1.25 लाख लगा के आ गया 1 सेकंड में, और आरओ खरीदने जा रहा है तो पैसे बचा रहा है। कोई पूछे कि और इडियट कौन होगा इससे भी आगे के स्टेप में, तो मैं बोलूंगा वो आदमी जो हैंडबैग में हो सकता है 25,000 रुपए खर्च कर दे, ऑर्नामेंट्स में पैसे खूब लगा दे, शॉफ में पैसे खूब लगा दे, जूते ले आए 10,000 के, और जब ब्लड टेस्ट कराना है जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है उस टाइम ढूंढ रहा है सस्ती लैब कौन सी है। नो, यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कौन देगा, बेस्ट रिजल्ट कौन देगा। गॉट इट। और रिजल्ट कैसे आएंगे? मशीन्स और स्टाफ किसके पास अच्छा है। मशीन और स्टाफ सस्ते वाले के पास अच्छा होगा, देयर आर चांसेस, हो सकता है महंगे वाले के पास भी अच्छा नहीं हो, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छा स्टाफ और बहुत अच्छी मशीन जो है उनके पास होती है। बिफोर 30 एक टेस्ट सबको कराना है। उस टेस्ट में जैसे ही तुम बोलोगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, 3 वैल्यू देखनी है। कौन कौन सी? HDL, LDL, VLDL। अब लिमिट साइड में लिखी रहती है और तुमसे पूछेगा भी नहीं वो लिमिट, वो तो उनको तीनों लिमिट को देखना है। अगर सही आ रहा है तो अगले 10 साल की गारंटी है, कुछ नहीं होने वाला है अगर सही खाना खाते रहे तो। अब इमेजिन करो एक आदमी ये बोल रहा है कि साहब उनके तो है ना एकदम से हार्ट अटैक आया और एकदम से ही चले गए, उनके आज तक कोई डिजीज ही नहीं थी, उनके तो फीवर भी नहीं हुआ था। तो भाई तुमने टेस्ट कराया था क्या? हार्ट अटैक कब आता है? जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है। एकदम से तो ब्लॉक नहीं हुई। कैसे होती है ब्लॉक? पहले ब्लड में इंक्रीज होएगा। कौन? LDL या HDL? LDL एंड VLDL। फिर उठ जाएगा, फिर वो कैल्शियम से मिक्स होएगा, फिर कैल्शियम से मिक्स होकर आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होगा, तब दिक्कत होगी वो। यू आर गेटिंग इट नाउ। सेकंड टेस्ट इज व्हाट? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट। तो व्हाट इज ट्रेडमिल टेस्ट? तो लिख डालो ECG सेंसर्स प्लस ट्रेडमिल एक्सरसाइज। ECG सेंसर्स प्लस ट्रेडमिल एक्सरसाइज। ECG सेंसर्स प्लस ट्रेडमिल एक्सरसाइज। ये कब कब करना होता है? नंबर 1 बिफोर ज्वाइनिंग कार्डियक वर्कआउट कोर्स। नंबर 2 any problem in lipid profile और ECG और echo, ECHO। echo भी हार्ट की होती है, पता है ना? और echo चाहो तो इसमें एक चीज लिख लो नोट लगा के, HDL शुड बी मोर देन 60, LDL should be less than 130। अब देखो एक और चीज है इसमें, LDL प्लस HDL should be less than 200। अब ऐसा नहीं है मोर देन 60 है तो 200 लेके बैठे हो, टोटल शुड बी लेस देन 200। वो बच्चा जो बैठा ना बीच में उसने पहली वैल्यू लिख रखी है। डन? यस सर, नो सर? तो अब एक बात बताना, वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 सितंबर। हार्ट के लिए कौन से वाली फैट अच्छी है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट जब आदमी खाएगा तो HDL बनेगा, LDL बनेगा? HDL। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? HDL। गुड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 60 प्लस। बट ऐसा नहीं है, टोटल कितना होना चाहिए गुड और बैड? 200 की लिमिट में। तो जो आदमी बोल रहा था एकदम से हार्ट अटैक आ गया, उस आदमी ने अगर टेस्ट कराया होता तो ईयर्स अगो ये तो पता लगता ना कि यू आर इन बॉर्डर लाइन। एकदम से तो नहीं होता ये। यू गेटिंग इट? तो दैट्स व्हाई डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब अपन फिर से अपनी बात पे आते हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे थे। नाउ ये जो है ना, ये जो मैं ब्लू वाला कलर ले रहा हूं, ये वो फैट्स हैं ब्लड में आ गए, बैड फैट्स। विद ब्लड दे रीच्ड हियर एंड दे गेट डिपॉजिट्स हियर। अब ये डिपोजिशन हो गया यहां पे, और एक दिन क्या हुआ इस आदमी को? यस, हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक एकदम से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये भी एकदम से ब्लॉक नहीं करेगा, इट विल रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। तो याद रखना, जैसे ब्लड सप्लाई हार्ट की रिड्यूस होएगी उसके हार्ट में एक पेन होएगा, एक अनइजीनेस होएगी। तो लिख लो यहां पे नंबर वन एसिडिटी लाइक फीलिंग ऑफ अनइजीनेस। नंबर 2 शॉर्ट ब्रीथ, छोटी छोटी सांस आने लग जाएगी। तो
तुम तो अवेयर बच्चे हो ना, तुमको ये तो पता है ना तुम्हारी सांस, नॉर्मल सांस की लंबाई कितनी है, या आज ही 25 साल 20 साल की एज में पहली बार आज ही देख रहे हो कि सांस कितनी लंबी आती है, वो थोड़ी हो तुम लोग, वही वाले हो। दैट इज रॉन्ग। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा ब्रीथ का लेंथ कितना है, इसलिए उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा जो मेडिटेशन करता है। वाई? उसको पता है ब्रीदिंग क्या होती है, उसका फोकस ही ब्रीदिंग पे रहता है। तुमको पता है आज की दुनिया में सबसे गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है, एसी नहीं है, वो नहीं। सबसे गरीब पता है कौन है? सबसे गरीब है आंख बंद करके बैठता है आदमी, और ब्रेन को कह दिया कुछ नहीं सोचना, और ब्रेन 10 मिनट बिना सोचे रह ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। उसका ब्रेन ही उसके कंट्रोल में नहीं है। आप में से कौन कौन गरीब आदमी है? किया करो, कंट्रोल करो ब्रेन को, अदरवाइज यू विल बिकम। अरे क्या बात, मेडिटेशन करना ही नहीं है, ब्रेन को ये कहना है सोचना नहीं है कुछ भी। चलो ठीक है, नंबर 2 क्या हो गया? क्या क्या लिखा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड अनइजीनेस। थर्ड, पेन इन चेस्ट, पेन इन चेस्ट, शोल्डर्स, जॉ, जबड़े में भी दर्द। अब ऐसा नहीं है तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है तुम सोचो हार्ट अटैक आएगा मेरे को, तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं तुमको, डॉक्टर बनने मत बैठ जाना एटसेट्रा। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, हार्ट अटैक स्टार्ट्स विद स्वेटिंग। आदमी को पसीना आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा हार्ट अटैक किससे रिलेटेड है, सबसे पहली बात क्या कहनी है? हार्ट अटैक इज रिलेटेड टू व्हाट? ब्लड फ्लो कम हो गया है हार्ट में। ब्लड फ्लो कम हुआ है, कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया है, यस और नो। तीसरी चीज, आदमी जो है वो होश में रहने वाला है, ध्यान से सुनना, स्वेटिंग आएगी उसको। अब इसके अपोजिट एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं बेटा कार्डियक अरेस्ट, ये डेंजरस है। वाई? अब ध्यान से सुनना, हार्ट जो है ना, हार्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक ब्लड फ्लो हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हार्ट में। तो हार्ट में जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो स्विच ऑफ हो गया, तो क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। यू गेटिंग इट? यस, देयर आर चांसेस। किसी के हार्ट अटैक हो गया और किसी ने इलाज नहीं किया, फर्स्ट एड नहीं मिला, तो उसके फिर बाद में क्या आएगा? कार्डियक अरेस्ट। तो आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरता, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक उसके क्या आता है? कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट आते ही हार्ट चलना बंद हो जाता है। तो हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है ना, उसके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बट अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दैट मींस व्हाट? तो ध्यान से सुनना, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ हार्ट इज गड़बड़। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई हार्ट में कहां से होती है? यस, वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन आता है, बहुत बार प्रीलिम्स में आया है, तो याद रखना, हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स। राइट साइड के एट्रियम में एक होता है SA नोड, अ स्पेशल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, SA नोड। ध्यान से सुनना, SA नोड इज नेम्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो हार्ट जो है ना, उसका जो चलना है दैट स्टार्ट्स विथ पेस मेकर। तो ध्यान सुनना, पेस मेकर जैसे ही करंट बनाता है एक वोल्टेज जनरेट होता है। पेस मेकर जैसे ही काम करेगा एक वोल्टेज आएगा, टक। दैट वोल्टेज इज रिकॉर्डेड इन द मशीन एज P wave. Now listen carefully. Now here is generation of electricity. Now this electricity will travel towards one more node, and this node is named as AV node. IAS Pre 2006, IAS Pre 2012 और 13 दो बार ये क्वेश्चन आया है। उन्होंने पूछा है सीक्वेंस, तो starts with SA node, then it went to AV node। ध्यान सुनना, AV node जो है, AV node से आगे फिर ऐसे जाएगा बीच में जो है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। अभी पेसमेकर भी समझ में आया, कुछ लोग पेसमेकर लगता है ना, वो भी दिमाग में आ जाएगा। बंडल ऑफ हिज से ऐसे निकलते हैं फाइबर्स, ऐसे। ये फाइबर को क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। अब ध्यान सुनना, कोई पूछे दिल कैसे धड़कता है, क्या आंसर देना है? कि दिल धड़कने के लिए करंट पैदा होता है। किसमें? SA नोड में। SA नोड से करंट कहां जाता है? AV नोड से बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर। RAS Pre 2016 क्वेश्चन आया था। पूरे हार्ट में लोअर साइड में कार्डियक रिदम जो होती है उसको स्प्रेड कौन करता है? क्या आंसर है? पुरकिंजे फाइबर्स। अब ध्यान सुनना, जब करंट जनरेट हुआ तो वोल्टेज पकड़ में आया, देन आफ्टर करंट जाएगा AV नोड स्प्रेड करेगा वेंट्रिकल्स में, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड देन विच? ventricular depolarization. Ventricular depolarization will recorded like this, so it will form what?
QRS segment, and then after again polarization, and this is T. तो ऐसा 1 मिनट में 72 बार हो रहा है, 72 टाइम्स. तो एक सीक्वेंस बनेगा ना लाइक दिस. अरे बोलो, तो क्या बन गया ये? ECG. क्वेश्चन आया है ECG में कितने कंपोनेंट होते हैं? यस, P, देन आफ्टर QRS एंड T. P, QRS एंड T. अब ध्यान सुनना, हार्ट अटैक जिसके आता है और कार्डियक अरेस्ट जिसके आता है, उसके सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? QRS सेगमेंट पे पड़ता है. बिकॉज बॉडी में ब्लड भेजने का काम किसका है? वेंट्रिकल्स का. तो जब आदमी के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियम मतलब ऊपर के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड नीचे जाता है, तो बनता है कौन सा सेगमेंट? P. उसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन. और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन सा बनता है? QRS. तो बॉडी में ब्लड कौन भेजता है? QRS. गेटिंग इट? और हार्ट जब रिलैक्स होता है तब कौन सा बनता है? T. तो ECG के कंपोनेंट P, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T. P, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T. यू आर गेटिंग इट? यस सर, नो सर? इससे ज्यादा ECG नहीं पूछेगा तुमसे वो. गॉट इट? तो कोई पूछे ECG क्या रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिक करंट. अब एक पेशेंट ऐसा आया जिसका ऐसे नोड उतना करंट नहीं बना रहा जितना बनना चाहिए, तो क्या करो? उसके ब्लड में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके हार्ट के करंट में दिक्कत है. तो एक काम करो, उस पेशेंट के यहां कट लगाओ, छोटू सा कट लगा के अंदर एक डिवाइस डालो. डिवाइस जो है उसमें सेल लगा होता है, लिथियम बैटरी. लिथियम बैटरी से एनोड कैथोड निकलेंगे और कनेक्शन दे दो, जैसे इलेक्ट्रिक कार को कनेक्शन देते हैं. तो जितना करंट कम बन रहा है उतना अब कौन बनाएगा? यस, आर्टिफिशियल पेस मेकर. तो कोई पूछे आर्टिफिशियल पेस मेकर किसको रिप्लेस या असिस्ट करता है? SA नोड को. यू आर गेटिंग इट? तो ये याद रखना, आर्टिफिशियल पेस मेकर. ECG की बात हो गई अपनी. जीके में इतना ही आता है, अदरवाइज ECG जो है ना, तुमको पता है ECG का लेक्चर कितनी देर का होता है? यस, ये नर्सिंग फार्मेसी वाले बच्चे ने इनको पढ़ा के आया था एक बार. इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर 3 आवर्स का था. सिर्फ किसका? ECG का. अपने को वहां नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ कौन सा पढ़ना है? जीके वाला. गॉट इट? तो जीके में ECG का पूछेगा, इतने बता. अच्छा, ECG में मेजर कैसे करोगे वोल्टेज को? तो वोल्टेज मेजर करने के लिए तुमने देखा ऐसे एक जेल लगाते, पहले लगाते ना, फिर ऐसे ऐसे लगाते. दे आर इलेक्ट्रोड्स, उसको बोलते हैं लीड्स. क्या बोलते हैं? लीड्स. कितनी लीड लगते हैं? 12. लिख लेना ये बात, ECG में 12 होते हैं. तो राइट हैंड राइट लेग, राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड, चेस्ट, टोटल 12 लगते हैं. टोटल 12 लीड्स. अलग अलग तरह की आती है और भी मशीन आती है, तुमको 12 याद रखना है. 12 लीड्स. काम क्या होता है इनका? दे आर इलेक्ट्रोड्स, दे रीड्स द वोल्टेज. दे आर इलेक्ट्रोड्स, दे रीड्स द वोल्टेज. तो ECG कैसे काम करता है? सिंपल सी बात है कि ये पेशेंट था, इस पेशेंट के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ऐसे. तो इलेक्ट्रोड पे देखा तुमने, जैसे बैटरी पे इलेक्ट्रोड लगते हैं ऐसे. कार वार ठीक कराने गए हो तो कभी देखा होगा, उस पे ऐसे क्लैंप लगाता है वो मैकेनिक. लगाता है कैसे? बिल्कुल ऐसे क्लैंप होते हैं ECG करते हैं जब, ऐसे ऐसे ऐसे, और उनको कलर करके रखते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ऐसे और ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं उसको. तो वो क्लैंप क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं, बैटरी वाले इलेक्ट्रोड है लिटरली. अब वो इलेक्ट्रोड जब लगा दिए तुमने, तो इलेक्ट्रोड सारे के सारे एक मशीन से कनेक्टेड है. वो मशीन क्या रीड करेगी? वोल्टेज एंड टाइम. वोल्टेज एंड टाइम. तो जब वोल्टेज और टाइम रीड करेगी तो वो ग्राफ बनाएगी वोल्टेज में और टाइम में. तो वो ग्राफ जो बनता है वही तो होता है ऐसे करके, बॉक्स से ही तो बनता है ना ग्राफ, ऐसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. यू गेटिंग इट? तो ऊपर नीचे लेता है वोल्टेज और आगे चलता है टाइम. तो अब वोल्टेज पहले कौन सा सेगमेंट बताओ? बोलो बोलो. P, देन इंटरवल, थोड़ा सा इंटरवल आता है, देन QRS, देन T, देन अगेन P, देन QRS, देन T, देन फिर वो चलता जाएगा ऐसे. अब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो रात दिन इसको देखते हैं, तो उनको देखते ही पता लग जाएगा ना कौन से पार्ट में गड़बड़ है. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन वेंट्रिकल्स तो कौन सा? QRS. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एट्रिया, P. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिलैक्सेशन, T. इतना अगर याद है ना, जीके में आउट ऑफ आउट मार्क्स लाओगे. गॉट इट? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. बट द ग्राफ इज नॉट नॉन एज ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राम. तो अगर ग्राफ बन गया है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो जो पेपर निकलता है बहुत सारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. डन? यस सर, नो सर? नाउ आर्टिफिशियल पेसमेकर. आर्टिफिशियल पेसमेकर किसको रिप्लेस करता है? SA नोड. तो देखो, रिप्लेस ऑब्लिक असिस्ट. रिप्लेस ऑब्लिक असिस्ट. SA नोड. SA node with a star mark. बैटरी असिस्टेड पल्स जनरेटर.
बैटरी असिस्टेड पल्स जनरेटर, बैटरी असिस्टेड पल्स जनरेटर। तो जब तुम लिख रहे हो पेसमेकर तो बोल देना है ऐसे नोड, और इसके साथ में जब लग गया कौन सा, आर्टिफिशियल पेसमेकर, तो तुमको ये जरूर बताना है बेटा, मार्क्स अच्छे तभी आएंगे, मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब तुमको ये बताना है कि 3 पार्ट होते हैं सर। एक तो होती है इसकी बैटरी, बैटरी कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, बहुत लंबी चलती है, और ये बैटरी से निकलते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड्स, बैटरी से निकलते हैं इलेक्ट्रोड्स, एंड ये पूरा का पूरा जो होता है दिस इज इम्प्लांटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेबल, अंदर रख देते हैं इसको, कट लगा के अंदर रख देते हैं ऐसे, और लिख लो 1 इलेक्ट्रोड into right atrium and 1 into right ventricle, 1 electrode into right atrium, 1 into what, right ventricle। तो ये क्वेश्चन आ गया अगर जीके में कि आर्टिफिशियल पेसमेकर कौन से वाली साइड पे लगता है, राइट साइड में, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, दोनों में एक एक लीड दे देते हैं, तो ये पल्स बनाता रहेगा। गॉट इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की तो बात हो गई, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक सप्लाई गड़बड़ हो गई है, तो लिखो इन कार्डियक अरेस्ट, इन कार्डियक अरेस्ट हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग। तो अब ध्यान से सुनना, एक पेशेंट है जिसके पसीना आ रहा है, सांस आ रही है, थोड़ी थोड़ी सांस आ रही है, और गिर गया बेहोश होके, उसने कहा मेरे यहां दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और गिर गया बेहोश होके। अब तुम पास गए, जाते ये नहीं कहना कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बिकॉज कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ ये पता कब लगेगा, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बंद हो गया, तो हार्ट बंद हो गया कैसे पता लगेगा, उसकी पल्स चली जाएगी। हार्ट अटैक में पल्स नहीं जाएगी, कंटिन्यू रहेगी, इसलिए फर्स्ट एड भी दोनों का अलग अलग है। तो लिखो कार्डियक अरेस्ट में नंबर 1 अनकॉन्शियसनेस, नंबर 2 नो ब्रीथ, और जस्ट गास्प रिफ्लेक्स। गास्प क्या होता है, सांस नहीं आ रही, कोशिश कर रहा है ऐसे सांस लेने की, इसको क्या बोलते हैं, गास्प रिफ्लेक्स। उधर ऐसा कुछ नहीं था, उधर सांस आ रही है, कैसी आ रही है, शॉर्ट, छोटी छोटी सांस ले रहा है। गॉट इट। कुछ को तो आज से 80-90 साल बाद मेरा ये लेक्चर याद आएगा जब तुम्हारे अंतिम क्षण होंगे कि हाँ छोटी सांस हो गई, सर ने पढ़ाया था 2025 में, है ना, फिर मेरे को फोन करके बताओगे कि हाँ सर आज मेरे साथ यही हो रहा है जो आपने बताया है। फिर मैं याद करूंगा, मैंने कहा आप कौन, सर मैं आपसे 2025 में पढ़ी थी, है ना, आगे आगे बैठी थी ब्लैक टी शर्ट में, और सबसे ज्यादा मेरी टेंशन हो रही थी आप जब हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, है ना। कहां से हो आप, छत्तीसगढ़ वाली है ना, अच्छा वो तो यहां बैठी है ना, वो तो आज नहीं आई वो, अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड सिम्टम, नो पल्स और वेरी पुअर पल्स, वेरी पुअर पल्स। अब आता है क्वेश्चन, हार्ट अटैक आया और कार्डियक अरेस्ट आया, समझ में आ गया। हार्ट अटैक मतलब ब्लड फ्लो रुक गया, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ही रुक गया। अब क्वेश्चन जो पूछते हैं ना इंटरव्यू में, जो पूछा है मैंने अभी बताया मेरे स्टूडेंट से, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्स्ट एड में क्या डिफरेंस है, हार्ट अटैक वाले को क्या फर्स्ट एड दोगे और कार्डियक अरेस्ट वाले को क्या फर्स्ट एड दोगे। नाउ यू कैन नॉट से कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो आप मेरे से, पूछ लिया उन्होंने, आप आईएएस बनने आए हो, इंटरव्यू में आ रहे हो, फर्स्ट एड का तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गजब की बात, क्वेश्चन पूछने के बाद वो ये और कह रहा है कि सर मेरी तो बहुत बेइज्जती करी, कैसे कि मेरे को ऐसे बातों बातों में पूछ रहे हैं, वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स वाली बुक तो लगती है ना 9th-10th में, वो तो पढ़ी होंगी ना। अब मैं बोले सर हाँ भी नहीं कर सकता और ना भी नहीं कर सकता, याद है ना वो सब्जेक्ट लगते हैं आर्ट्स वाले, आर्ट्स एजुकेशन क्या बोलते हैं उसको, सोशल कुछ, वो 2-3 सब्जेक्ट लगते हैं ना छोटे छोटे से, स्पोर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, उसमें आते हैं ना ये फर्स्ट एड और ये सब आता है उसमें, है ना। तो बोले सर मैं हाँ भी नहीं कर सकता ना भी नहीं कर सकता। अगर कह दिया नहीं तो दिक्कत ये है कि वो जो सीबीएसई की इतनी लंबी जो मार्कशीट मिलती है ना, इतनी बड़ी मार्कशीट देते हैं सीबीएसई वाले, उसमें ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं उन सब्जेक्ट्स में सबके, ठीक है। और अगर कह दिया हाँ तो वो क्वेश्चन उसी बुक में से पूछ रहे हैं, आई डोंट नो, तुमको तो पता है ना। तो लिखो डिफरेंस इन फर्स्ट एड, डिफरेंस इन फर्स्ट एड। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई बंदे को हार्ट अटैक आया है तो उसका हार्ट चलना बंद हो गया, क्या चल रहा है ना, क्या बंद हो रहा है उसका, ब्लड कहां तक जाना, कोरोनरी आर्टरी तक नहीं जा रहा, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा। तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू,
पेशेंट को एकदम शांति से बिठा देना है साइड में, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू कॉल एन एम्बुलेंस। दोनों में ये लिख लो पहले तो, एक साइड कार्डियक अरेस्ट, एक साइड हार्ट अटैक, ऐसे लिख लो, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, पहले दोनों में लिख लो कॉल एम्बुलेंस, कॉल एम्बुलेंस, एकदम से नंबर लगाना है। नंबर 2, हार्ट अटैक वाले में लिखो। अब इसको कैसे लिखोगे तुम्हारी टेंशन है, थोड़े से बटन खोल दो उसके, एयरवेज शुड बी ओपन, एयरवेज शुड बी ओपन, यहां से थोड़ा उसको सांस आनी चाहिए, और ऐसे नहीं उसके ऊपर सारे घर वाले आ गए ऐसे आके ऐसे उसके ऊपर ऐसे झूम गए जैसे पता नहीं क्या उसकी लॉटरी निकली है क्या। तुम तो नहीं करते ना कभी ऐसा। एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में डिफरेंस क्या होता है कि एजुकेटेड आदमी कभी भी किसी को बेहोशी आई है तो उसके मुंह पे जाके खड़ा नहीं होता है ना। कई बार ऐसा देखा है, तुमने नहीं देखा होगा खैर, क्योंकि तुम तो सब पढ़े लिखे और परिवार में भी सब पढ़े लिखे हैं। तो जैसे कोई लेडी बेहोश हो गई, एक बार एक शादी में देखा मैंने, तो वो बेटी विदा हो रही है और एक लेडी पता नहीं एकदम से वो रोते रोते और बेहोश हो गई, और बेहोश भी हुई और उसका जबड़ा ऐसे लॉक हो गया ऐसे, और मुट्ठियां मुट्ठियां बंद हो गई, ऐसे गिर गई वो ऐसे, और गिर गई। तो मैं ऐसे चुपचाप ऐसे वहां पे देख रहा हूं भी ये कर क्या रहे हैं, तो सारे जन है ना उसके ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़े, लिटरली उसको ऐसे घेर लिया कि कहीं से ऑक्सीजन नहीं चली जाए इस औरत में, ठीक है। और फिर एक बीच में से अंकल जी, जूता सुहाओ जूता, नहीं देखे ऐसे लोग, ठीक है। और फिर एक और आया पानी का जग लेके, ऐसे उसके ऐसे ऐसे कर रहा, कमला कमला ऐसे करके उसमें पानी डाल रहा है। एक और आंटी आई, उसका नाक बंद कर रही है ऐसे, वो नाक बंद ऐसे, उसका मुंह खुला, देखो देखो खुल गया। कभी ऐसा नहीं करना है। क्या करना है उसको? यस, हाँ ये बात अलग है, थोड़ी देर बाद उनमें से एक की ऐसे नजर, अरे अरे आप देखो ना, मैंने नहीं तुम कर रहे हो ना, जो कर लो भाई, मैं क्या देखूंगा, कि नहीं फिर मैंने साइड हो जाओ, इनको लेटा रहने दो। तुम्हारे मतलब पानी पिलाने का क्या सेंस है? पानी की कमी आ गई उसमें 2 मिनट में। हुआ क्या है, स्ट्रेस कॉल आया, बॉडी ने स्ट्रेस को रिस्पॉन्स किया है। जो फीमेल ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनका बीपी लो जब होता है तो उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ये फियर रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। तो कुछ लोगों की बॉडी फियर में रिस्पॉन्स देती है एंग्जाइटी का, है ना। जैसे मेरे झगड़ा हो गया किसी से और मैं एकदम से हो सकता है एंग्शियस हो जाऊं, और रुक जा, ऐसे कैसे कह दिया मेरे को कुछ तूने। नंबर 2 होता है रन अवे, कि लड़ाई हुई और आदमी भाग गया, ये दोनों अच्छे हैं। तीसरे वाला मामला गड़बड़ है। ज्यादा इमोशनल लोग जो होते हैं ना और बीपी लो रहता है जिनका, उनके साथ एक तीसरा केस होता है, फ्रीज। तो जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, अपोजिट चीज हुई, उनकी बॉडी, उनका ब्रेन फ्रीज। सबसे पहला सिम्टम हाथ पैर ठंडे, दूसरा सिम्टम न्यूरॉन सारे फ्रीज हो गए, ठीक है। अब उससे पूछ रहे हो क्या हुआ, पता ही नहीं उसको क्या हुआ है। बॉडी क्या कर रही है, ब्लड खींच रही है बाहर से, आउटर सरफेस से ब्लड अंदर खींच लिया बॉडी ने। तो होगा क्या कि हो सकता है चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाए, हो जाए, और फिर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म उसके जबड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो रखा है, और जबड़े बंद हो गए, वैसे गिर गई, सांस तो चल रहा है ना अभी। अब वो नाक बंद करके उस सांस को भी बंद कर रहे हो उसके, और वो जबड़े जो बंद हो रहे हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स। तो उसमें अगर तुम उसका ऐसे कर रहे हो और उस टाइम उसकी जीभ आ गई बीच में, और जबड़े बंद होते टाइम आ गई, जीभ कट जाएगी उसकी। कई लोग और होते हैं चम्मच लेके खोल रहे हैं उसको, कि चम्मच डालो खोलो इसका जबड़ा। नेवर डू सच थिंग्स, वेट फॉर 2 मिनट्स। बस एक चीज का ध्यान रखो कि वो चक्कर आया, उसकी जीभ भी बीच में नहीं आई हो, पेशेंट को साइड में लेटा दिया, थोड़ा सा उसका एयरवे जो है वो ओपन कर दो। एयरवे मतलब अगर टाइट कपड़े पहन रखे थोड़ा लूज कर दो, और उसके चेहरे पे हवा करनी है, उसकी ऑक्सीजन खींचनी नहीं है। रामदेव जी, बाबा रामदेव बन के ऊपर ही चले जाते हैं, उसके सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं वहां से, नहीं देखे ऐसे लोग, ठीक है। तो ये कार्डियक अरेस्ट में ध्यान रखना है। तो हार्ट अटैक में नंबर 2 इज व्हाट, एयरवे क्लीन कर दिया। नंबर 3 एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन। अब आता है यहां से साइंस का खेल, एस्पिरिन एंड व्हाट, नाइट्रोग्लिसरीन। अब ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन आईएएस में पूछा है प्रीलिम्स के अंदर, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट जो होती है ना बेटा, ये एक बहुत ही तगड़ी रेमेडी है। कोई अगर हार्ट पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया है या माइल्ड अटैक आया है, उसको डॉक्टर एक टैबलेट देता है नाइट्रोग्लिसरीन। घर वालों को बता के रखना है कि ये टैबलेट है भाई मेरी, ये संजीवन बूटी है हनुमान जी, जब भी लक्ष्मण के ब्रह्मास्त्र लगेगा यही बचाएगी। क्या करना है इसको, दिस इज एडमिनिस्टर्ड विद सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट इज जीभ के नीचे रखते हैं इसको। तो जीभ के नीचे जैसे ही रखोगे इसको, तो ये ब्लड में जाएगी। अब ध्यान सुनना, ब्लड में जाके ये बनाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मींस NO। NO जैसे ही ब्लड में जाएगा ये वेसल्स को डायलेट करेगा, तो ये है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर, डायलेशन मतलब खोल देगा, तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे रिलैक्स हो जाएंगी, याद करो ब्लड फ्लो रुका हुआ था, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्लैक। तो अगर उस आदमी का पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको क्या देना है, उसकी नाइट्रोग्लिसरीन पहले देनी है। फिर क्या देना है उसको, एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एग्जांपल ऑफ ब्लड थिनर। एस्पिरिन ब्लड में प्लेटलेट्स को कम कर देता है, तो ब्लड पतला हो जाता है एस्पिरिन से। यू आर गेटिंग इट। इसलिए डेंगू और चिकनगुनिया के पेशेंट में एस्पिरिन नहीं देते कभी भी। एस्पिरिन डिस्प्रिन में भी होती है,
तो कई लोग खुद ही डॉक्टर बनते हैं ना, चलते फिरते 4 दवाइयों के नाम देख के, बहुत मरते हैं इस चक्कर में। डेंगू और चिकनगुनिया हो रखा है, मतलब ऑलरेडी ब्लड पतला हो रखा है, उसका थिन हो रखा है, क्यों? प्लेटलेट्स ड्रॉप है, और उसका सिर दर्द हो रहा है या उसका बॉडी एक हो रहा है, ले लो डिस्प्रिन ले लो, निपटा दो आदमी को। यू आर गेटिंग इट? बस ये फर्स्ट एड है हार्ट अटैक का। नो सीपीआर, नथिंग। कहीं हार्ट अटैक आया, लेटा के शुरू हो गए 1 2 3 4, उसको सांस आ रहा है जबरन, उसके मुंह में सांस भर रहे हो। अब आ जाओ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, अब देखो ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट फर्स्ट स्टेप लिखो, असेसमेंट। असेसमेंट, असेसमेंट, असेसमेंट में क्या देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? तो नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्सिवनेस। वैसे तो फर्स्ट स्टेप क्या था, तुमने किसको कॉल कर दिया है? एम्बुलेंस को। सबसे पहले ये करना है ना, अदरवाइज मेरे को पता है तुम सबने एमडी कर रखा है, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, है ना, 2 3 3 सब्जेक्ट्स में डीएम हो तुम, और खुद ही शुरू हो जाओगे तो एम्बुलेंस की जरूरत कहां है, अपन है ना। फर्स्ट स्टेप इज एम्बुलेंस, सेकंड इज असेसमेंट। असेसमेंट में नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? कि उसको ऐसे हिला के देख, थप्पड़ नहीं मारने, ऐसे उसको हिलाना है यहां से पकड़ के, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ऐसे। तो रिस्पॉन्स दे रहा है तो इट इज अ केस ऑफ हार्ट अटैक। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इट इज अ केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिवनेस। नंबर 2 ब्रीदिंग। तो पहले चेक करना है रिस्पॉन्स, या तो यस आएगा या नो आएगा। दूसरे नंबर पे चेक करना है क्या? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अच्छा, नहीं चल रही है, मैंने बताया 2 तरह की हो सकती है, एक बिल्कुल नहीं चल रही है, एक गैस रिफ्लेक्स आ रहा है, कोशिश कर रहा है सांस, उसको भी नो ही मानते हैं। ठीक है, अब अगर ये यस यस आ रहा है और ये नो नो आ रहा है तो क्या मतलब है? अगर यस यस आ रहा है तो हार्ट अटैक है, नो नो आ रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये हो गया ना, तो तीसरा स्टेप तुम्हारा क्या होगा? अगर यस यस है तो बैठ जाओ आराम से, हार्ट अटैक है, कुछ नहीं कर सकते, नाइट्रोग्लिसरीन दे दो, कुछ और दे दो। अगर नो नो आ रहा है तो तुमको तुरंत शिफ्ट करना है सीपीआर पे। नाउ व्हाट इज सीपीआर? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो तुम, पल्स। पल्स भी ऐड कर सकते हैं ना थर्ड पे, तो कर लो पल्स, यस और नो। कौन से वाले में नो आएगी? नो या वेरी पुअर, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी उसकी। तो जल्दी डेथ किस में हो रही है? कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, अब सीपीआर। नाउ सीपीआर में 3 चीज लिख दो, तुम्हारे आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे। नंबर 1 वज्रासन में बैठना है पेशेंट के पास। व्हाट इज वज्रासन? नीज मोड़ के अंदर की साइड बैठते हैं ना, घुटने मोड़ के, वैसे बैठना है, वज्रासन। अरे तू तो एनसीसी कर रहा है ना बच्चे, सिखाया हुआ ना एनसीसी कैंप में। तो यार क्या बात कर रहा है, हमने भी किया है एनसीसी में, तो सब सिखाते हैं। फर्स्ट एड कैसे देते हैं, स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं, पेशेंट को उठाते कैसे हैं, फ्रैक्चर हुआ है तो कैसे उसके वो लगाते हैं वो। एनएसएस में भी सिखाते थे ये तो, एनएसएस वाला भी है कोई? हम तो एनएसएस में जाते ही 2 वजह से थे, एक तो पूरे कैंपस की क्लीनिंग कराते थे हमारे से, ठीक है, दूसरा ऐसे काम सिखाते थे हमको बहुत अच्छे से, और हॉस्पिटल में जाके सिखाया बकायदा सर ने, दिखाया है, प्रेजेंटेशन बताया ना। फर्स्ट एड किस में? एनसीसी में। आंसर तो तूने एक भी नहीं दिया, तो आज तो इसलिए होगा ना कि हार्ट डे है, हार्ट डे पे तो होएगा ही ना। चलो हाँ ठीक है, नेक्स्ट इज सीपीआर में क्या करना है। नंबर 1 इज वज्रासन में बैठ के। नंबर 2, अब हमारे 2 हैंड होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल कौन सा होता है? जो डोमिनेंट हैंड होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to keep your hands like this, that your dominant hand will come like this and non-dominant will come like this, and then you have to press it like this, like this. You're getting it? तो लिख डालो, per second 2 compression, per second 2 compression. अब बात आती है कहां देना है कंप्रेशन। इतना बड़ा चेस्ट है उसका पेशेंट का, कहां दोगे कंप्रेशन? तो देखो यहां ऐसे हाथ रखना, यहां हाथ रखो, एक वी बन रहा है तुम्हारे यहां पे, ऐसे बन रहा है। अब इस वी के नीचे चलो ऐसे, तो यहां एक बोन है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये क्वेश्चन आता है, स्टर्नम को पकड़ के चलो, यहां एक उल्टा वी बन रहा है, बन रहा है, इस उल्टे वी के ऊपर रखना है ऐसे, और यहां ऐसे दबाओगे ना ऐसे, तो पता लगेगा कि हार्ट पे जा रहा है सीधा प्रेशर। तो यहां रख के इसमें जो 3 लाइन लिखनी है ध्यान से सुनना। नंबर 1 लोअर एंड ऑफ स्टर्नम, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम। नंबर 2 2 कंप्रेशन पर सेकेंड, 2 कंप्रेशन पर सेकेंड। नंबर 3 पर कंप्रेशन 2 इंच कंप्रेशन,
मतलब कितना अंदर जाना चाहिए उसका चेस्ट, 2 इंच अंदर जाना चाहिए। पूरा वजन डाल दो अपनी बॉडी का ऐसे उस पर, पूरा अंदर जाना चाहिए, इतना इतना अंदर जाना चाहिए उसका, यहां से ऐसे ऐसे। अब इससे क्या फायदा होता है, तो जब तुम जोर जोर से प्रेस करते हो ना ऐसे, तो क्या होता है आफ्टर 30 कंप्रेशन, अच्छा इसमें यू हैव टू डू दिस अप टू 30। तो इमेजिन करो ये एक पेशेंट है और इसको ऐसे लिटा रखा है और इसको क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेशन दे रहे हैं। तो वैसे बैठे हैं और पूरा जोर लगा के 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करना है बोल बोल के, कितने तक, 30। जैसे ही 30 हो गया उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे इसका मुंह, और फिर क्या देना है इसको, ब्रीदिंग सपोर्ट। ब्रीदिंग सपोर्ट कैसे, उसके मुंह में फूंक मारनी है, फिर ऐसा, फिर फूंक मारनी है, फिर ऐसा, फिर फूंक मारनी है। You're getting it? अगर ये कर दिया तुमने ढंग से, उसकी लाइफ बचने के चांसेस 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे सामने ही हो रहा है और तुमने नहीं किया, आज रात को ही आएगा तुम्हारे पास, देखना वो भूत बन के कि तूने क्लास भी अटेंड करी थी, सेशन भी अटेंड करा था और मेरी जान नहीं बचाई तूने। डन? यस सर, नो सर? तो अब कोई पूछे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, राइट डाउन 50-50 वर्ड्स लिख दोगे? यस सर, नो सर? एक चीज और लिख लो इस पे, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर हो गया, स्टेंटिंग, यस। तो अब हॉस्पिटल पहुंच गया पेशेंट। अच्छा हाँ, एक चीज और, सीपीआर में अगर मोर देन 1 पर्सन है तो ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग द रोल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग द रोल्स? तुमने 30-40 बार कर लिया, उसके बाद उसको बोलो तू आ जा, रीजन थक जाते हैं, इजी नहीं है, करके देखना कभी, तुम्हारे कोई दोस्त को लिटा लेना, उस पर करके देखना ऐसे, गॉट इट? आई एम जोकिंग, बहुत जोर आता है इसमें, और लड़कियों में तो वैसे ही दम कम होता है। तो गर्ल्स शुड डू वन थिंग, इट्स नॉट अ जोक, यू कैन सेव समवन्स लाइफ। तुमसे सीपीआर नहीं दिया जा रहा तो लड़कियों को क्या करना है कि सीपीआर नहीं हो रहा सर हमारे से, तो लड़कियों को होता है ऐसे मुक्का बनाओ, हनुमान मुक्का बोलते हैं जिसको, और उसके बैठ के और ऐसे मुक्के मारो उसके जोर जोर से उसके यहाँ पे, अरे कुछ नहीं होगा, उसकी जान बच जाएगी यार। अल्टीमेट हमारा एम क्या है, उसका हार्ट चलने लग जाए बस। तो जैसे छोटा बच्चा है, कम एज का है, लड़की है, इसके जैसी कोई लड़की है, ठीक है, उसको खुद ही हाथ पैर फूल गए उसके, क्या करना है, उसको ऐसे मुक्का बनाया, ऐसे मार दिया। अच्छा ये ध्यान रखना कि मैंने कमजोर लड़कियों की बात की है कोई लड़की ऐसी है कि भाई बहुत बॉक्सर टाइप की लड़की है, उसने मुक्का मार दिया जोर से, उसके कार्डियक अरेस्ट था ही नहीं, वो हार्ट चलता बंद हो जाएगा उसका चलो अब पेशेंट को ले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंच गया पेशेंट। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर क्या करेगा, एक वो उसके पास वो होता है डॉक्टर के पास एक, वो जैसे अफ्रीकन मूवीज में दिखाते हैं ना, वो एक लेडी होती है जिसको भविष्य दिखता है एक कांच के कटोरे में ऐसे करके, उसमें देखेगा वैसे कि तेरे क्या हुआ है, ऐसे ही तो चेक करते हैं ना, नहीं तो क्या करेगा डॉक्टर, हाउ डॉक्टर विल लुक इन द हार्ट, तो लिखो नंबर 1 ईसीजी, अंदर थोड़ी दिखता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर जाते हैं नंबर 1 ईसीजी, नंबर 2 एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी यहां से आता है क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज एंजियोग्राफी, तो यू हैव टू फाइंड आउट ब्लड कहां पे रुक रहा है, तो ब्लड कहां पे रुक रहा है इसके लिए क्या करना है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी 2 रूट से हो सकती है, फ्रॉम हैंड एंड फ्रॉम लेग। फ्रॉम हैंड मींस विच आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फ्रॉम लेग मींस फीमोरल आर्टरी, अभी बताया था तो लिख डालो, फ्रॉम हैंड और फ्रॉम लेग। तो अब क्या है कि वो जो पेशेंट है ना उसके ब्लड में पहले डाई इंजेक्ट करते हैं, तो देयर आर 2 थिंग्स इन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो है उसमें 2 चीजें हैं, नंबर 1 इज डाई, जिसको बोलते हैं रेडियो कॉन्ट्रास्ट, रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये जो रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, आयोडीन होता है और कई सारी चीजें होती है, उनसे बनता है ये। तो ये डाई जो होती है ना, ध्यान से सुनना, ये डाई विजिबल होती है एक्सरे में। तो 2 चीजें चाहिए, एक एक्सरे मशीन और एक डाई। तो अब क्या करेंगे, नंबर 1 स्टेप इज डाई का इंजेक्शन लगा देंगे। अब जैसे डाई का इंजेक्शन लग गया, वो ब्लड अब कहां दिख रहा है उसके, यस एक्सरे मशीन में। अब तक एक्सरे मशीन में ब्लड नहीं आ रहा था, अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब नंबर 2 फिर क्या करेंगे, कैथेटर। व्हाट इज कैथेटर, कैथेटर वो जो डाल रहे हैं बॉडी में, इसलिए जहां पे एंजियोग्राफी होती है उसको बोलते हैं कैथ लैब। क्या बोलते हैं उसको, कैथ लैब, उसको बोलते हैं कैथेटर। नाउ कैथेटर कैन बी इंसर्टेड बाय एनी वन ऑफ द रूट्स। फर्स्ट रूट इज रेडियल आर्टरी, रेडियल से ब्रेकियल, ब्रेकियल से एक्सिलरी, एक्सिलरी से यस सबक्लेवियन, सबक्लेवियन से आयोटा। अगर लेफ्ट साइड से डाल रहे हो तो, अगर राइट साइड से डाल रहे हो तो बीच में एक और आ जाता है, ट्रंक और आ जाता है बीच में एक, वो राइट साइड में आता है। गॉट इट, तुमको तो सिर्फ इतना भी बहुत पता है तो बहुत है। और लेग से डालेंगे तो फिमोरल, फिमोरल से एक्सटर्नल इलियक, एक्सटर्नल इलियक से कॉमन इलियक, कॉमन इलियक से आयोटा। दीज आर द रूट्स। बच्चों के हमेशा लेग से ही डालते हैं। गॉट इट, बड़े लोगों के डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है उसके हिसाब से कर लेते हैं। गॉट इट। नाउ एंजियोग्राफी विल टेल यू अबाउट ब्लॉकेज।
एंजियोग्राफी ब्लॉकेज दूर नहीं करेगी, एंजियोग्राफी विल टेल यू अबाउट ब्लॉकेज, कि कहां पे ब्लॉकेज है। तो अब पेशेंट को ये बता दो तेरे यहां पे ब्लॉकेज है, वो चला जाएगा, क्या बोलेगा? इसको हटाओ, मैं इसलिए नहीं आया था कि यहां पे ब्लॉकेज है, मैं आया था इसको ठीक करो। तो नाउ ठीक करने के लिए व्हाट यू कैन डू, तो नेक्स्ट लिखो एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी? तो एंजियोप्लास्टी इज समथिंग लाइक, वो जो कैथेटर जा रहा है, वो कैथेटर विल रीच हियर, यहां पे पहुंच गया, दिस इज कैथेटर। नाउ कैथेटर इज लाइक अ पाइप, यू आर गेटिंग इट, अ वायर, गाइड वायर फॉलोड बाय अ पाइप। तो कैथेटर, इमेजिन करो दिस इज कॉरोनरी आर्टरी, और यहां पे ये प्लैक है, प्लैक पता है ना, ब्लॉकेज। नाउ तुमने पेशेंट के कैथेटर डाल दिया, अ काइंड ऑफ पाइप। अब इसके ऊपर, ये जो कैथेटर तुमने इस बार है, इसके ऊपर एक वायर टाइप का, एक बैलून टाइप का फैसिलिटी है। तुम बटन दबाओगे, इसको कहीं से भी तुम इन्फ्लेट कर सकते हो। तो जहां पे प्लैक है, क्या करेगा डॉक्टर? अब बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे तो ये वहां से इन्फ्लेट हो जाएगा ऐसे। तो जैसे इन्फ्लेट हो जाएगा, बैलूनिंग बोलते हैं इसको, जैसे इन्फ्लेट हो जाएगा वो प्लैक क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज यू कैन डू वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट? इसी में ही आगे एक रोटेटरी फैसिलिटी होती है। तो प्लैक के ऊपर ले जाके क्या करते हैं? उसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाते हैं तो प्लैक विल, you can say, removed from there and they will suck it inside. Now third thing is stenting. So what is stenting? Same catheter है, उसी catheter के साथ kind of umbrella. Imagine करो मेरे पास umbrella है, वो umbrella जब तक बंद है, umbrella बंद होता है ना, अपना छाता जो है बंद है, तो बंद छाते को मैंने कहीं डाल के खोल दिया एकदम से, तो जिस चीज में डाल के उसको खोला है वो चीज क्या होगी? खुल जाएगी। ऐसे ऐसे ही स्टेंट होता है। तो स्टेंट क्या होता है? वायर का मैश होता है, एक ऐसे वायर का बना हुआ जाली होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये जाली वाला था। तो जब तक ये पिचका हुआ है तब तक वो पाइप के पास है, जहां पे प्लैक है वहां भेज के बटन दबाते हैं, बैलूनिंग करते हैं, तो ये वायर भी खुल जाएगा। अब जब उसको डिफ्लेट करोगे तो सिर्फ बैलून डिफ्लेट होएगा, स्टेंट वहीं रह जाएगा, वो स्टेंट अंदर ही रह जाएगा, वो जाली। गॉट इट? स्टेंट दो टाइप के आते हैं, एक आता है नॉर्मल स्टेंट, एक आता है मेडिसिन कोटेड स्टेंट। नॉर्मल स्टेंट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइटेनियम या इरिडियम या क्रोमियम या स्टील, इनकी वायर होती है, जाली होती है ना जो खिड़की पे लगती है, ऐसी जाली का बनता है। ऐसे गोल कर दो जाली को, इमेजिन करो ये जाली का है और इसको गोल कर दिया, पहले दबा हुआ था, जहां पे वहां जाके ये खुल गया, तो अंदर एस्टैब्लिश हो गया है। नाउ ये दो तरह का है, एक नॉर्मल मेटल स्टेंट, दूसरा मेडिसिन कोटेड स्टेंट। मेडिसिन कोटेड स्टेंट्स आर कॉस्टियर बट दे आर बेटर। तो दैट्स वाई स्टेंट 20,000 में भी डलता है, स्टेंट 1 लाख में भी डलता है। अब जो 1 लाख वाला स्टेंट है उसमें क्या है? स्टेंट के ऊपर मेडिसिन की कोटिंग है। तो मेडिसिन की कोटिंग क्या करेगी? वो मेडिसिन धीरे धीरे रिलीज होती है, तो इट विल नॉट अलाउ द प्लैक टू बिकम अगेन अ ब्लॉकेज। यू गॉट इट? समझ आ रहा है? और अगर किसी के हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो ऐसे स्टेंट भी आते हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स। बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स कौन से होते हैं? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी उनको, तो उनकी लाइफ होती है 2 साल 3 साल, तो बॉडी में डाल दिया, 2-3 साल में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाई? क्योंकि बहुत कम ब्लॉकेज था, मेडिसिन भी साथ में थी, तो ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। गॉट इट? लिख डालो स्टेंट्स। हार्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना? अब ये तो सर्जरी स्टार्ट कर देगी आज से ही। शी इज सो मच इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। 2 types of stents. One is normal wire stent. Number 2 is polymer coated medicinal stents. Polymer coated medicinal stents. Generally stents are made up of, लिख लो, stainless steel, cobalt, chromium, platinum, iridium। तो अब जिसके पास iPhone 17 है वो तो डलवाएगा इरिडियम वाला, है ना? जो आदमी नोकिया रखता है वो क्या डलवाएगा? स्टेनलेस स्टील वाले डाल दो भाई हमारे। तो तुम एक और लिख लेना, बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स। बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स। बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स। अच्छा, कोई पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट आ गया, तुमने सीपीआर भी दे लिया और कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट आया है तो ये वेव बनेगी क्या उसके? अरे बोलो, उसके ऐसे हो जाएगा फ्लैट एकदम।
जैसे ये फ्लैट हो गया, सीपीआर से भी नहीं हो रहा कुछ भी, देन देयर इज वन मोर ऑप्शन, वो भी लिख लो, डीफिब्रिलेटर। डीफिब्रिलेटर, डीफिब्रिलेटर, डीफिब्रिलेटर। मूवीज वगैरह में देखा है, पहले हीरो जो है वो मर जाता था तो हीरोइन मंदिर जाती थी, दिया जलाती थी, तू मेरा सुहाग मुझसे नहीं छीन सकता, फिर वो गाना गाती थी, बिजली चमकती थी, और लास्ट में वो सिर फोड़ती थी, मूर्ति के आगे एक फूल गिरता था, हीरो उठ के आ जाता था लेने उसको सीधा। देखा है ना? नई मूवीज में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, व्हाट दे डू, एकदम से आदमी की जैसे ईसीजी लाइन फ्लैट हुई, ठीक है, वेंटिलेटर मशीन के अंदर दिखाते हैं ना, तो फिर वो लेके आते हैं, ऐसे देखा है वो, ऐसे लाइक दिस चार्ज, और ऐसे लगाते हैं, दैट इज व्हाट defibrillator। तो defibrillator is what, लिख लो, electric shock to reassure the supply of, electric shock to reassure the supply of electric conduction in the heart, electric conduction in the heart, that is known as what, defibrillator। अच्छा, तुमको पता है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो तुमको पता है जापान की कंपनी ने बनाई है, तो जापान की कंपनी ने जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई, तो दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन पे जहां जहां फर्स्ट एड बॉक्स है वहां पे AED लिखा हुआ है। What is AED तुमको पता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है? एक मशीन है बहुत एडवांस, उसको हार्ट में यहां और यहां पैच लगाना है और बटन दबाना है, और फिर उसमें से आवाज आती है स्टे अवे, तो दूर हो जाओ, फिर वो खुद ही उसको झटका देती है पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट का। इंडिया में लोगों को यही नहीं पता कि मेट्रो स्टेशन पे ये मशीन भी लगी हुई है क्या। तुम तो एजुकेटेड बच्चे हो, तुमको तो सबको पता है, खैर अलग बात है, तुमने सीखा भी है कैसे यूज करना है इसको, बट वन मोर मेंशन इट, AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। दोनों मशीन्स का प्रिंसिपल सेम है, क्या देती है? इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, ये मशीन से ही देना है इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसे नहीं है कोई किसी के बाबा जी की डेथ हो गई और तुमने उनको खंबे पे टंगवा दिया कि सर ने बताया था इलेक्ट्रिक शॉक दो। अब तुमको कोई पूछे कि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, घर पे लेके आए और फिर भी आदमी जिंदा हो गया, होता है ना, तो बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात है क्या ये? बोलो क्या हुआ होगा? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की पल्स आना बंद, ब्लड प्रेशर जीरो हो गया, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया, उसको घर लेके आए। अब घर जब लेके आए तो जो औरतें हैं वो वाइल दे आर क्राइंग इन द पेन, तो हो सकता है वो उसके मारती हैं ऐसे, गॉट इट, तो वो ऐसे मारा और उस टाइम क्या हुआ उसका, ऐसे नोड एकदम से टक करंट आ गया, वो उठ के बैठ जाएगा ऐसे लाइक दिस। ऐसा कई बार हुआ है, आदमी को ले गए चिता पे लिटा दिया, गॉट इट, कब्रिस्तान ले गए कि हाँ जी ये तो फलाने मियाँ जी बड़े अच्छे थे जी, है ना, उनको लिटा रखा है ऐसे सबको, और एकदम से क्या हुआ, उसी ले जाने करने में हिले कोई, और उनका ऐसे नोड जैसे ही करंट देगा, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स बीटिंग शुरू, बॉडी डिग्रेड अभी हुई नहीं है, अंकल उठ के बैठ गए। सोचो क्या हाल होगा जो लोग गए हैं उनका। इसलिए कार्डियक अरेस्ट का, हंस ले तू एक बार, हंस लिया, चलो ठीक है। हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कार्डियक अरेस्ट जो है वो काफी टाइम तक आदमी गायब रहेगा, और फिर एकदम से इमेजिन करो हार्ट जो है वो रिससिटेट कर गया, तो उस टाइम एकदम से आदमी उठ के बैठ जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर, कंपाउंडर्स या कोई फर्स्ट एड गिवर जो होता है वो अगर अच्छा एक्सपर्ट आदमी है, नंबर 1, नंबर 2 डिटरमिन्ड है थोड़ा सा, और नंबर 3 उसको आता है असेसमेंट करना, तो मरे हुए आदमी को बचा लेते हैं लोग। 100 लोग अगर मरे हैं और सही टाइम पे ये वाला प्रोसेस फॉलो कर लिया जो मैंने बताया तुमको, और दिमाग में था तुमको, तुम्हारे, तुमने इसको रिवाइज किया बाय टेकिंग केयर ऑफ, और अब तो और इंपॉर्टेंट हो गया है टॉपिक, कोविड में कितने लोग मर रहे हैं। कोविड में क्यों बोल रहा हूं, अभी तक चल रहा है उसका, अब ये डिबेट चल रही है कि कोविड की वजह से हो रहा है वैक्सीन की वजह से हो रहा है, बट ये सच है। तुमने देखा हो ना 20-20 साल के बच्चे मर रहे हैं, डांस कर रही थी लड़की मर गई एकदम से, जिम में कार्डियो कर रही थी, सबसे ज्यादा इनके साथ हो रहा है एकदम से, बाद में CCTV रिकॉर्डिंग आती है, अच्छा खासा बच्चा कोचिंग गया था, कोचिंग से फ्री होकर शाम को कार्डियो करने गया और करते करते एकदम से कि साहब क्या हुआ पता ही नहीं लगा, क्या हुआ था कि वैक्सीन लगवाई हुई थी, एंड पीपल स्टार्टेड टू टेक इट लाइक कि ठीक है नॉर्मल है आजकल तो ये। नो, इट इज नॉट नॉर्मल। हार्ट को अच्छा रखने के लिए कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे नंबर वन ट्रैक द लिपिड प्रोफाइल, बताया था ना अभी, ट्रैक द लिपिड प्रोफाइल। नंबर 2, अवॉइड स्ट्रेस, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, घर वालों को टेंशन होनी चाहिए देख के कि इसके क्या है, इसके टेंशन ही नहीं है कोई। नंबर 3, नो प्रोसेस्ड फूड। नंबर 4, नो सप्लीमेंट्स इफ नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 5, नो एक्सरसाइज इन क्लोज स्पेस। मतलब ब्रेनलेस ह्यूमन जैसा है एक आदमी जो कार्डियो करना है और बंद कमरे में कर रहा है। कार्डियो मतलब तुमको चाहिए ऑक्सीजन खूब सारी, तो यू शुड डू वेयर
आउटसाइड ग्राउंड में जाओ ना यार, वहां जाके फ्रॉग जंप मारो 10, तुमको पता लगेगा कार्डियो क्या होता है। 100 मीटर की 4 रनिंग मारो तुम, तुम्हारा दिल अंदर से बाहर निकल के नहीं धड़कने लग जाए तो यहां ऐसे हाथ में आके धड़केगा ऐसे। देन आफ्टर नंबर 5 हो गया ना। नंबर 6 मेडिटेशन, स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, ट्रैक योर फैमिली हिस्ट्री। तुमको ये ध्यान रखना है, तुम क्या करते हो, तुम शक्ल मिलाते हो, मैं मम्मी पे गई हूं, मैं पापा पे गई हूं, नहीं, तुम मिलाओ तुम्हारे फिजियोलॉजी किस पे गया है। फिजियोलॉजी जानते हो, कुछ चीजें खाने से तुमको एलर्जी होती है, कुछ चीजें तुमको अच्छी लगती हैं, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी का लेवल क्या है, तुमको गुस्सा कैसा आता है, ये आइडेंटिफाई करो। मामा की साइड है, दादा की साइड है, कौन आदमी है, तो उसके अगर 40 की एज में बीमारी हुई तो चांसेस हैं कि तुम्हारे भी 40 से पहले ही होगी। तुम तो बर्बाद जनरेशन के पार्ट हो, पहली जनरेशन है जो डब्बे खा खा के बड़ी हुई है। गॉट इट? तो तुम्हारे साथ तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता, है ना। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज एवरीवन वांट टू लिव लॉन्गर, यस और नो? एवरीवन वांट टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो वंस अगेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे, आई विश दैट हम सब एक अच्छा हार्ट लेके अगले 100-125 साल ऐसे ही चलते रहे। गॉट इट? अच्छा, एक और जार्विक 7। व्हाट इज जार्विक? आर्टिफिशियल हार्ट। जार्विक 7 is artificial heart. Jarvik 7 is what? Artificial heart. And एक और लिखो नहीं, सुन लो, never try to be a doctor. खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। वैजी जो है उनके पास एक बहुत अच्छी चीज होती है, आयुर्वेदा के पास एक बहुत तगड़ी चीज है, अर्जुना रिस्ट। अर्जुन छाल होती है ना, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना कहते हैं उसको, उसकी छाल जो होती है बार्क, उससे एक पाउडर बनता है। तो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम का है। एंड ऑलवेज बी केयरफुल, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो लोग लेते हैं उनके भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो बिना डॉक्टर की एडवाइस के ले रहे हैं तो। गेटिंग इट? और ये मैंने बताया था तुमको शायद पिछली बार भी, फिर बता रहा हूं, रोज 10 से 15 मिनट धूप में बैठना है। इस बात से नहीं डरना है कि मैं काली हो जाऊंगी। गॉट इट? इंडिया में कोई भी गोरा नहीं है, हम सब क्या है, कोई कम काला है, कोई पूरा काला है। वी ऑल आर ब्लैक्स। याद है ना, इंडियंस क्या थे? ब्लैक्स। और गोरे कौन है? यस, यूरोपियंस। गॉट इट? तो उसका भी फर्क पड़ता है बिकॉज रिसर्च में ये पता लगा है कि सनलाइट जो है ना वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, क्रोमोसोम्स पे भी इफेक्ट होता है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर टेलोमियर होता है, टेलोमियर। टेलोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है ना ऐसे, उसके एंड्स होते हैं ऐसे, मानो ये। तो ये एंड जिसके जल्दी टूटते हैं उसमें एज जल्दी आती है, और जिसके ये एंड लेट तक टूटते हैं, कई देखें बाबा जी होते हैं 80 साल की एज में ऐसे एकदम ऐसे लगता है यार ये तो जैसे लग रहा है 30-40 साल का हो, जैसे इतनी एनर्जी होती है। कई दादी अम्मा होती हैं, देख के पता ही नहीं लगता कि ये दादी है। गॉट इट? और कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर सुबह सुबह उनको देख लो तो ऐसे लग रहा है ये तो दादी है। गॉट इट? एनर्जी लेवल ड्रॉप है ये। तो दिस ऑल इज गेम ऑफ व्हाट? टेलोमियर। टेलोमियर्स जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है सनलाइट से। जो आदमी सनलाइट लेता है खूब, उसके टेलोमियर हेल्दी रहते हैं, तो एजिंग से बचाती है सनलाइट। कंपनीज नेवर वांट यू टू नो दीज थिंग्स। व्हाई? नंबर 1, सनस्क्रीन बिकनी बंद हो जाएगी। नंबर 2, यस फेयरनेस, क्रीम्स चली जाएंगी। नंबर 3, कैल्शियम के सप्लीमेंट चले जाएंगे। नंबर 4, आजकल सबसे ज्यादा 2 चीजें बिक रही है, विटामिन डी का टेस्ट और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, वो बंद हो जाएंगे। और देख लेना आज से 15 साल 20 साल बाद ये साइकिल घूम के वहीं आएगा। जैसे मैंने बताया था ना, 10 साल 20 साल तक सब कुछ खाने के बाद ब्रेड आती है ना, ब्रेड मैंने बताया था ब्रेड में ब्रोमाइड होता था। 2018 में यूएस वालों ने बोला ब्रेड में अगर ब्रोमाइड है तो ये पॉइजन है, इससे कैंसर होता है। जितनी कंपनी लोगे तुम, ब्रिटानिया है, ये है, वो है, मॉडर्न है, कोई भी नाम ले लो, महंगी से महंगी सस्ती, इंडिया की हर ब्रेड में ब्रोमाइड था। और वही वाले सॉल्ट थे ब्रोमाइड के जिनसे कैंसर होता है। सुबह सुबह मम्मियों ने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को क्या खिलाया है? यस, ब्रेड के साथ क्या? ब्रोमाइड जा रहा है। नाश्ते में भी वही दे रहे थे। अरे बहुत अच्छी, हम तो होल व्हीट वाली खाते हैं, उसमें और ज्यादा था। फिर 2018 में यूएस में ये होता है, फिर इंडिया में बैन हो जाता है। अब वही मम्मियां घूम के आ गई, दलिया इज सुपर फूड। तो मतलब ये दलिया तो शुरू में ही खिला देते थे बच्चों को, क्यों एक जनरेशन खराब कर दी टीवी वालों के चक्कर में पड़ के? द सेम विल हैपन कॉस्मेटिक्स के केस में, बिकॉज सनस्क्रीन का ये तो पता लग गया है, जो लगाते हो वो ब्लड में जाता है सीधा। तो सनस्क्रीन वाले केमिकल ब्लड में मिलने लग गए हैं। अभी लड़के जो हैं उनके टेस्टिस में प्लास्टिक मिलने लग गया है, लड़कियों के ब्रेस्ट मिल्क में प्लास्टिक मिल रहा है, और ब्लड में प्लास्टिक 99% अर्बन पॉपुलेशन के मिल रहा है। जितने सैंपल आ रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक, बहुत छोटे पार्टिकल्स।
और वो कहां से जा रहे हैं? एवरीवेयर इज प्लास्टिक। अब समझ में आ रहा है? तो नॉन स्टिक पेन सबने फेंक दिए घर से निकाल निकाल के, कि नॉन स्टिक पेन से डेंजरस चीज तो कोई है ही नहीं। प्लास्टिक के बर्तन फेंक दिए लोगों ने निकाल के, बच्चों के टिफिन कोई नहीं दे रहा है प्लास्टिक के। क्यों? अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। गॉट इट? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे टुडे? यस, समझ में आ रही है? सो डोंट मिस एनी चांस टू लर्न अबाउट हार्ट। गॉट इट? थैंक यू।